जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे दलित विरोधी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे दलित विरोधी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दलित विरोधी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कृष्णा नगर के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा देना होगा देना अरे होगा। कृष्णा नगर पीड़ितों को 20-20 लाख मुआवजा देना होगा देना होगा देना अरे होगा। कृष्णा नगर के पीड़ितों को जमीन देना होगा देना होगा देना अरे होगा। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। अरे निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। अरे निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जय 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 भीम जय भीम जय भीम। आज आप लोग जो है से जन आंदोलन कर रहे हैं भूमि अधिकार को लेकर के, क्या मामला है सर, मांग है? देखिए, भूमि विवाद जो है पूरे बिहार में सबसे बड़ा दलितों के लिए काल बन के उभरा है। और आज से नहीं, जब भारतीय संविधान लिखी गई थी तो जब जमींदारी प्रथा खत्म हो रहा था तो एक एक्ट बना था, भूमि सुधार अधिनियम 1950। उसमें यह कहा गया था कि जो जमींदारों का जो जमीन है वो जमीन भूमिहीनों के बीच में बांटी जाएगी। जो काम होगा सरकार को रखेगा, बाकी शेष जमीन जो भूमिहीनों को बांटा जाएगा। पर भूमिहीनों को जमीन तो दिया नहीं गया, बल्कि उसको पर मोटी रकम लेके स्थानीय सीओ, स्थानीय कर्मचारी, जमीन से संबंधित डीएम तक मोटी मोटी रकम लेके जो भूस्वामी थे उन्हीं को जमीन दे दिया गया, गरीब को नहीं दिया गया। बीच में सीलिंग एक्ट के माध्यम से कुछ गरीबों को जमीन दी गई, पर वो जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया, बल्कि वो उस पर पर्चा तो दे दिया गया पर कब्जा नहीं दिलाया गया। यानी पर्चा नहीं, वो सरकार के द्वारा दलितों को मुकदमा, भूमिहीनों को मुकदमा दे दिया गया। पर्चा कितना का मिला? तो 1 कट्ठा का, और मुकदमा लड़ते लड़ते 5 कट्ठा उसको बिक गया। तो ये कौन सी सरकार है भाई? ये कौन सी सरकार है? अभी तत्काल में आप देख लीजिएगा कि नीतीश कुमार ने एक कानून लेके आए, जल जीवन हरियाली। उस एक्ट में कहा गया कि जो आम गर्माजरुआ जमीन है, खास करके जलाशय वाला, उस पर से अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। तो उसमें से अतिक्रमण मुक्त किसको हुआ? तो जो दलित का ही हुआ। किस दलित का हुआ? जिस दलित का बाल बच्चा पढ़ रहा था और गांव के दबंग भूस्वामी लोग उसको कहा कि मोरी कवारो, तो उसने कहा कि नहीं, आज तो हमारा बेटा का परीक्षा है, मोरी कवारे नहीं जाएंगे। तो कहा कि ठीक है, मोरी कवारे नहीं जाओगे तो तुमको घर कवरवा देंगे। और जाके डीएम साहब के पास चिट्ठी लिख दिया कि ये तो आम गर्माजरुआ में बसल है। डीएम साहब के बुलडोजर पहुंच गया, लेकिन सारा जमीन आम गर्माजरुआ में से अगर किसी का घर टूट रहा है तो दलित गरीब गुरबा का ही टूट रहा है, दबंग का भूस्वामियों को नहीं टूट रहा है। क्यों नहीं टूट रहा है? अब नई सरकार कानून लाई, जब हो हल्ला हुआ तब कहा गया कि 5 डिसमिल जमीन देंगे भूमिहीनों को। तो कहाँ देंगे आप भाई? अभी सर्वे चल रहा है, तो सर्वे में 5 डिसमिल जमीन का जिक्र है। कब दीजिएगा? जब सर्वे हो जाएगा तब आप दीजिएगा। तो समता मूलक संग्राम दल ये मांग करने आई है कि इसी सर्वे में तमाम भूमिहीनों को आपको 5-5 डिसमिल जमीन देना होगा, और बाकी शेष जमीन जो गर्माजरुआ जमीन है उसको आपको सर्वे करा के भूमिहीनों के बीच में, खेती करने वाले लोगों के बीच में आपको बांटना होगा। अभी किसान कौन बना हुआ है? खेत, उसका गांव में खेती है और खेत पर रहता नहीं है, घर में ताला लगा के कोई मुंबई बिजनेस कर रहा है, तो कोई साहब बना हुआ है, कोई नौकरी कर रहा है शहर में, और जमीन दे दिया है बटेदार पर, बटैया पर। यानी बिना काम किए आधा माल लेकर आ रहा है घर। नहीं, जमीन उसको मिलना चाहिए जो हमारे जगदेव बाबू ने कहा था कि जो खेत को कोड़े जोते वो खेत का मालिक हो। किसान को देना पड़ेगा इनको जमीन, वैसे आदमी को नहीं देना पड़ेगा कि आप जमीन दीजिएगा और वो नौकरी करेगा नवादा शहर में और खेत रहेगा नवादा देहात में। ऐसे नहीं चलेगा दो रंगी नीति। हम मांग करने आए हैं डीएम साहब से कि आप 5-5 डिसमिल जमीन दीजिए। ये सरकार का नियम है, ये नीतीश सरकार ने कानून बनाया है, आप ही के सरकार ने कानून बनाया है। ये सरकार नाम का तो चीज़ नहीं है। ये सरकार जो है दबंगों, चोर गुंडों पर चल रही है, और जमीन को कब्जा कौन किए हुए है? तो चोर गुंडा बदमाश किए हुए है। तो सरकार की औकात नहीं है वो जमीन पर से गुंडों और बदमाशों को हटा के और गरीबों को दे सके, क्योंकि उसकी सरकार बनाने वाले तो एक गुंडा बदमाश लोग हैं। तो फिर भी संविधान इस देश में जिंदा है। हम संविधान के माध्यम से डीएम साहब से मांग करने आए कि नवादा में आप शिविर लगाइए,
और 5 डिसमिल जमीन देना होगा आपको। अगर नहीं दीजिएगा तो समता मूलक संग्राम दल पीछे नहीं हटेगी। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपसे। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम 3-3 डिसमिल जमीन दिए हैं सर। नीतीश कुमार कहाँ दे रहे हैं? वो तो खाली मंच पर बोलते हैं। नीतीश कुमार वो मंच पर बोलते हैं कि 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। आप पूरे नवादा घूम लीजिए पत्रकार महोदय, नवादा घूम लीजिए। अगर किसी को 5 डिसमिल जमीन मिला होगा भूमिहीन को तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जमीन किनको मिला? तो जमीन मिला है भूस्वामियों को। अभी सरकार कानून लेके आई है सर्वे में, सरकार कह रही है कि जो बकास जमीन है वो जमीन को हम मालिकाना हक देंगे। तो बकास जमीन पर कौन बसा हुआ है? किसके जिम्मे में खेती है? तो भूस्वामियों के हाथ में खेती है, तो उनको आप जमीन दे दीजिएगा। और जो गरीब गुरबा घर बना के बसा हुआ है उसको आप नहीं देंगे। कह रहे हैं कि गर्मा जरुआ जमीन पर बसा हुआ को हम मालिकाना हक नहीं देंगे। कैसे नहीं दीजिएगा? ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी के पिताजी का सरकार नहीं है, यहाँ जनता की सरकार है। अगर आप नहीं दीजिएगा तो आने वाला 25 में जनता आप ही को हटा देगा और जो देगा उसको बनाएगा। समता मूलक संग्राम दल हिसाब लेगी। कृष्णा नगर में जो कांड हुआ, कृष्णा नगर में जो कांड हुई है, मैं डीएम साहब से पूछने जा रहा हूँ कि आप खाना तो व्यवस्था किए हैं, क्वालिटी तो ठीक नहीं है, पर अभी तक वहाँ के बच्चे को आग जो लगी उसमें किताब भी जला, कलम भी जला, वहाँ के बच्चे के स्कूल ड्रेस भी जला। वहाँ का मैं पूछ के आ रहा हूँ कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि उसके पास पुस्तक नहीं है, उसके पास कॉपी नहीं है, उसके पास कलम नहीं है, और नहीं वहाँ पढ़ाने की वैकल्पिक कोई व्यवस्था की गई है। तो डीएम साहब चाहते क्या हैं कि खाली पेट भरो पर पढ़ो नहीं। मैं पूछने आ रहा हूँ कि हमारे बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गुरगुराएगा। तो डीएम साहब आपको डर लगता है शिक्षा से का कि दलित के बाल बच्चा पढ़ लेगा तो हमारी जो ये राजशाहियत चल रही है, ये जो हम नौकर साहब बने हुए हैं, तो ईंट से ईंट बचा देगा। क्यों अभी तक पढ़ने का वहाँ व्यवस्था नहीं किया गया है? मैं डीएम साहब से पूछने आया हूँ कि डीएम साहब को बताना होगा कि वहाँ के बच्चों ने क्या गुनाह किया कि आपने उसको स्कूल से वंचित कर दिया, उसे कॉपी कलम नहीं मिला, खाली टेंट लगा के आप खाना खिला रहे हैं। खाना क्या? वो भी पुलिस का खाना में पूरा चटक मटक चल रहा है। और गरीब के क्या मिल रहा है? तो यही सूखा दाल और रोटी है, और वहाँ पर पुलिस खा रहा है चटक मटक। गरीब का लेकिन देख रहा है कि पुलिसवा पूरा चटक मटक खा रहा है और हमारे बच्चे के मुंह से लार गिर रहा है। शर्म नहीं लगता है? शर्म नहीं लगता है? कोई पड़ी बैठ के 4-4 प्रकार के एकदम भोजनालय खोले हुए हो और गरीब के बनाते हो, दाल रोटी खिला देते हो। अभी भी सुअर समझते हो क्या दलित को? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सारा प्रशासन वही खाना खाएगा जो वहाँ रहता है। अलग से क्यों मंगाते हैं आप? जब वहाँ खाना भंडारा चल रही है, पूरे जनता से पूछिए। जब सरकार वहाँ खाना की व्यवस्था की है तो आप मंगाइएगा होटल से। आप होटल से क्यों मंगाते हैं? इसका मतलब आप घटिया से किस्म का खाना खिला रहे हैं, आप घटिया किस्म का खाना खिला रहे हैं। मैं देख के आया हूँ, होटल के पैकेट वहाँ गिरा हुआ है, मैं खाते हुए देख रहा हूँ कि वहाँ के बैठा हुआ प्रशासन जो है खाना खा रहा है होटल से मंगा के, उसमें से नहीं खा रहा है। क्यों भाई? अछूत है क्या? वो खाना छुआ गया, अछूत वहाँ से खा लिया, तो इसका मतलब यहाँ के प्रशासन छुआछूत में व्यवस्था कर रहा है। उसके पर्दाफाश करना ये समता मूलक संग्राम दल। आज हम नवादा डीएम साहब के सामने हैं, उनसे मैं वार्ता कर रहा हूँ। उनको प्रतिनिधि को मैं इंतजार कर रहा हूँ या डीएम साहब का इंतजार कर रहा हूँ। आते हैं या नहीं आते हैं तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। दो ही जगह जाएंगे, चाहे तो डीएम साहब से मिलना पड़ेगा और नहीं तो नवादा के जेल खोल दीजिए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम उससे मिलना नहीं चाहते। यहाँ कॉलम में जाति भरना है और हमारे साथ जाति भेदभाव हो रही है। ये डीएम ऑफिस हम लोग का है ना, उनको हम लोग चिट्ठी दिया है ना, हम मिलने के लिए चिट्ठी दिया है कि नहीं दिया है? वहाँ पहुँचाए नहीं तो अमिताभ बच्चन को हम देखने जा रहे हैं क्या? बहुत खूबसूरत है वो। पंचायत राज पदाधिकारी रंजीत कुमार एक राजस्व लग रही है और आपको आदेश मिला है यहाँ पर जो है इनको जो मांग पत्र है देना, लेकिन डीएम साहब नहीं आएंगे। सर ये सर बिजी हैं, ठीक है सर के द्वारा मतलब अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा भेजा गया है। और जो भी आप लोग का मतलब ये ज्ञापन है वो दे दीजिए, मतलब पहुंचाएंगे। बिल्कुल आपकी जो बात है सारी बातों को हम कांड है पूरे देश में बवाल मचा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बिल्कुल है ना, ये है मतलब जो है पीड़ितों के प्रति क्या व्यवस्था हो रहा है वहाँ पर? बिल्कुल सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। हम लोग वहाँ पर गए तो यहाँ पर दो तरह के खाना, राहत शिविर अभी लगा हुआ है, ठीक है, 2 तरह का खाना मिल रहा है सर, वहाँ पर 2 तरह का खाना मिल रहा ठीक है। जो संज्ञान में आया है तो हम इसको पहुंचाएंगे। जो है जो बातें बता रहे हैं कि 2 तरह का मतलब है ना, तो ये संज्ञान में आया तो पुलिस प्रशासन जो दे है दीजिए। खाना खा रही है। एक और मांग है, एक और मांग है, खाना खा रही है, एक और मांग है। दुर्भाग्य। देखिए डीएम साहब पूरे विधि व्यवस्था का मालिक है, हाँ बिल्कुल, लेकिन प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। कौन सा गांव है जी? कहाँ गए राजेंद्र जी? मेरा राजेंद्र जी कहने गए, वो बरसालीगंज थाना का है। राजेंद्र जी इनको गांव में वही घटना घटेगी जो वहाँ हो रही है। यहाँ आइए।
राजेंद्र जी का भी मामला ये है ना, 5 आप लिखित में दीजिए, संज्ञान में दीजिए। मैंने लिखित में भी दिया हूँ, कई बार दिया हूँ। आप इनको सुन लीजिए, इनके गांव में क्या हुआ है, ठीक, हम संज्ञान दौड़ा में- दौड़ा के वहाँ के दलितों को मारा जा रहा है। 4-4 बार गांव खाली करा दिया गया है, एक भी मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। बताइए, ये प्रशासन के संज्ञान में है, ठीक है, और जो भी है उस तरह का नहीं है। संज्ञान में माला पहनिएगा, माला पहनिएगा। के संज्ञान में रहता तो सर उतना बड़े होगा काम कोई भी काम देखिए सिस्टमेटिक मिल रहा है। आप डीएम साहब को फोन लगाइए, बिल्कुल संवेदना है, ऐसी बात नहीं, सरकार की संवेदनाएं हैं। आप डीएम साहब को फोन लगाइए, क्या कहते हैं, यहाँ नहीं है, जहाँ वहीं चले जाएंगे हम व्यवस्था कहाँ। के लिए मतलब भेजा गया है मुझे प्रतिनिधि। तो बात अभी करिए आप। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी हैं। हम पंचायती राज पदाधिकारी हैं। तो उनसे हम लोग मिलना चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का जो डिमांड है ना वो दिक्कत हमको नहीं है, आप जारी पर लीजिए, दिल को दिक्कत उनको होगा। किन्हीं को- मैं बता दे रहा हूँ प्रशासन ना, आपकी से- अब सुनिए ना, 25 के बाद दिक्कत इनको हो जाएगी। अभी नीतीश जी के छाया छाया में ना है, और कल मैं सरकार में बैठ नहीं जाऊंगा, तब क्या होगा, कार्रवाई तो होगा? तब आप- क्या होगा? आप जवाबदेही नहीं डीएम साहब की दिक्कत होगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है जी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैंप लगाए हुए 8-8 घंटा का शिफ्ट, जानते हैं शिफ्ट चलता है, हम लोग अरे जानते आप बात करवाइए हैं, ना। हम खुद जानते हैं, कल हम खुद खाना वहाँ जाके ऐसा थोड़े कार्रवाई नहीं होगा तो आप जवाबदेही हैं। हम लोग खुद जाकर बैठ के खाए हैं, कल भी खाए हैं। कार्रवाई नहीं होगा तो आप जवाबदेही हैं। कार्रवाई नहीं होता जवाब आपसे फिर लिया प्रशासन जाएगा। लगी हुई है, ठीक है, प्रशासन जो इसलिए है आप डीएम साहब को बुला दीजिए, आपसे कोई वार्ता नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप चले जाइए, डीएम साहब को भेजिए, चाहे तो अभी बात करवाइए, अभी बात करवाइए डीएम साहब को, आप फोन करके बात करवाइए। यहाँ नहीं है। नहीं है तो बात करवाइए। अगर सर नहीं है तो ये बात बोलिए कि सर नहीं है, एसडीओ हैं। नहीं है हमको तो क्यों भेज जब जरा नहीं, अगर सर ऑफिस में नहीं है तो हम उनको घर से फोन बुला रहे हैं। वही, यदि रहते तो आप इतना आए हुए थे बगल में आ नहीं, जाते। सुन लीजिए, अगर हम आपके बात मान लेंगे, जैसे अगर सर ऑफिस में नहीं है तब तो कोई बातें नहीं है। नहीं है भाई, ठीक है, अगर नहीं है तो उनको दीजिए, ज्ञापन दीजिए, जब नहीं है तो अलग बात है। हम डीएम का गाड़ी लगल है। ठीक है, आप जो कहने खाना बारा हम संज्ञान इसको पहुँचाएंगे, ठीक है, जो भी जो इन्होंने जब मीडिया के सामने कह दिया कि प्रशासन नहीं है, अभी झूठ बोले या सच बोले, हम हमसे क्या मीडिया के सामने बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि डीएम नहीं है तो फिर हम इनको दे देंगे। नहीं, एसडीएम का गाड़ी लगल है, ये हम बोल रहे हैं। ये नहीं नहीं नहीं, झूठ है, बोलबे ना सिखावे किया इन लोग को ट्रेनिंग में। नहीं अरे छोड़िए ना, भाई तो हम देखे वहाँ पर एसडीएम साहब सामने में जाके देखिए, वहाँ पर लगा हुआ है। अरे मीडिया जाके देख लेगी, आज जाके दिखा दीजिए। आप लोग लीजिए, भैया थोड़ा सा सर इस साइड थोड़ा सा इधर देख लीजिएगा। जो नीतीश कुमार जी ने देखिए, मैं आप लोग के सामने घोषणा करके जा रहा हूँ कि इसी हफ्ते में मैं फिर चिट्ठी लगा रहा हूँ, अगर काम नहीं हुआ तो इसी हफ्ते में फिर हम घेरने आ रहे हैं, इसी हफ्ते में घेरने फिर हम आ रहे हैं। और अभी डीएम साहब अगर जिस दिन रहेंगे उस दिन पता लगा के आएंगे। जो आपकी मांग कर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ काफी